हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल एजुकेशन में। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी आई हुई है जो कि ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड में अप्रेंटिस पदों पर आई हुई है। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है दोस्तों। इसमें आप सभी जो इन्होंने ITI कर रखी है और BA BEd और BSc कर रखी है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो इस वैकेंसी में ये होती है अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत ये इस वैकेंसी आई हुई है। तो चलिए इस वैकेंसी में क्या क्या हुआ और ये किन किन वैकेंसी किन किन पोस्टों के लिए वैकेंसी आई हुई है तो इनकी जानकारी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अकाउंट्स के लिए 20 पदों पे, असिस्टेंट HR के लिए 20 पदों में, इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट ITI के होल्डर्स के उसमें मैक्सिमम ITI में इलेक्ट्रिकल कोपा ट्रेड के लिए वैकेंसियाँ हैं जिनकी डिटेल आपको PDF नोटिफिकेशन में मिलेगी। तो इसको आप वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिए और समझिए। तो अकाउंट्स टोटल इनमें ITI और BA BEd वालों के लिए 180 पदों के। इसके बाद दिल्ली ONGC विदिशा लिमिटेड में टोटल 24 पदों की। इसी के अनुसार जोधपुर में 228 पदों की। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अपन मुंबई में इस ONGC में 478 पदों की वैकेंसी हुई है जिनमें जैसे कि इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट ITI गैस एंड इलेक्ट्रिकल ITI वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। गोवा में भी 16 पदों की। इसी प्रकार से हजीरा में 162 पदों की वैकेंसी आई हुई। इसके अनुसार फिर इस 162 में जैसे कि डिवाइड कर दिया, जैसे अकाउंट्स के अंदर 7 पद और HR के 14 पद है। इस प्रकार से इनमें डिवाइडेड किया जाएगा, इसका किया गया है। इसके बाद आता है नेक्स्ट में उड़ान में इसकी 108 वैकेंसी। जैसे वेस्टर्न सेक्टर में अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग कैपिटल्स में जो जो जहाँ जहाँ इनके ONGC के प्लांट लगे हुए हैं वहाँ पर इनकी वैकेंसी डिटेल इन्होंने दी है। कैम्बे में इनकी वैकेंसी 132 की। इसी प्रकार से वडोदरा में इनकी वैकेंसी 168 पोस्ट के लिए वडोदरा में इनकी वैकेंसी निकली हुई है। इसके बाद अंकलेश्वर में भी इनकी वैकेंसी 463 पदों पर। अहमदाबाद में भी 465 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। इस प्रकार से ईस्टर्न सेक्टर में भी इनकी वैकेंसी 1500 पदों पर निकली हुई है। इसी प्रकार से सिल्लीचर, नाइजीरिया, वो सिर्फ हर मतलब जहाँ जहाँ भी इंडिया में इनके प्लांट हुए वहाँ पर इनकी वैकेंसी निकली हुई है तो इनको हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इनका अपने फॉर्म भरते समय इनका क्रम निर्धारित करना होगा कि आपको कौन से सेक्टर में फॉर्म भरना है। तो इसके बाद होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अर्थात इनमें जो जो व्यक्ति क्या कौन कौन से फार्म भर सकते हैं और नहीं भर सकते। तो जानिए इसके बारे में जानते हैं हम। इसमें वो व्यक्ति फार्म भर सकता है जिसकी मिनिमम एज क्या हो, 18 साल और मैक्सिमम 24 साल हो। मतलब 17 अगस्त 2020 को 24 साल पूरा हो नहीं हुआ हो, या बर्थ कब का हो, 17 अगस्त 1996 से के बाद तो जन्मा हो और 17 अगस्त 2002 के पहले जन्म ले चुका हो, इसमें उसकी एज मानी गई है। उसके बाद आती है एलिजिबिलिटी, क्या क्या होती है, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या क्या होता है। तो अकाउंट्स के लिए इन्होंने बैचलर डिग्री जो कि ग्रेजुएशन इन कॉमर्स में गवर्नमेंट कॉलेज या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से की हुई हो। इसके बाद होता है असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स के लिए इन्होंने बैचलर डिग्री मांगी है, BA BEd गवर्नमेंट से। और इसके बाद सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए ITI इन ट्रेड हिंदी, मतलब जो ट्रेड वाइज ITI मांगी हुई है। इसमें मैक्सिमम इन्होंने जैसे इलेक्ट्रिशियन में भी ITI मांगी है, फिल्टर में भी ITI, इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन में भी ITI, इलेक्ट्रॉनिक मशीन इंस्टीट्यूट में ITI मांगी। इसी प्रकार से लेबोरेटरी में भी ITI, लेब असिस्टेंट में भी ITI मांग गया था। मैक्सिमम कैस वैकेंसी के लिए उन्होंने ITI होल्डर को ही अप्लाई करने के लिए चांस दिया है। इसके बाद आता है कंप्यूटर साइंस और सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिज्म में इन्होंने डिप्लोमा और BTech मांगी हुई। इसके बाद आता है ड्यूरेशन ऑफ टाइमिंग, अर्थात जो कि अपनी अप्रेंटिस की ट्रेनिंग होगी इसके लिए टाइमिंग क्या रखा जाएगा। तो उसके लिए टाइमिंग रखा हुआ है इन्होंने 12 मंथ की जो ट्रेनिंग होती वो अब वो एक्सेप्टेड लेबोरेटरी असिस्टेंट विद द पीरियड ऑफ, तब जो लेबर असिस्टेंट होता है उसकी तो 6 मंथ की होगी और बाकी की 12 मंथ की। और इसमें भी हमें पेमेंट मिलेगा, किसके अंतर्गत मिलेगा, अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत जो पे ग्रेड निर्धारित किया गया है उस हिसाब से हमको पेमेंट मिलेगा। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, सिलेक्शन फॉर एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस वुड बी बेस्ड ऑन द बेसिक मार्क्स एंड मेरिट के आधार पर इनका निर्धारण किया
जाएगा। इसके बाद जनरल कंडीशन क्या क्या होती है, जो कि अप्रेंटिस की कंडीशंस होती हैं, इनको आप जब आपका सिलेक्शन होगा तब अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके बाद आता है रिक्वायरमेंट बिफोर फिलिंग ऑनलाइन, अर्थात जो कि आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है तो इसके लिए आपको क्या क्या जरूरी है। तो बिफोर अप्लाइंग द अप्रेंटिस पोजीशन कैंडिडेट हैव द फर्स्ट रजिस्टर्ड टेस्टमेंट ऑन ऑनलाइन पोर्टल ऑफ द, पहले तो क्या होता है अप्रेंटिस पोर्टल पे आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसके बाद सेक्शन रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको क्या था अप्लाई करना होता है, जो कि इसके बाद आउट ऑफ लाइक कैंडिडेट मीटिंग द अबव प्रेजेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब पहले तो क्या अपना ONGC की वेबसाइट पर अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लें, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद ज्वाइनिंग ऑन वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, मतलब जो कि आपका जब मेरिट के आधार सेलेक्शन हो जाएगा उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद इंपॉर्टेंट डेट, अर्थात डेट क्या क्या है, जैसे कि फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट और क्लोजिंग डेट या लास्ट डेट कहते तो फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट है 29 जुलाई 2020, अर्थात फॉर्म अब आज की डेट ही आज 6 अगस्त, तो आज फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, अर्थात 29 जुलाई के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी लास्ट डेट है 17 अगस्त रात्रि शाम 6 बजे। तो इसका रिजल्ट कब आएगा, 24 अगस्त को इसका रिजल्ट दिया जाएगा और कन्फर्म जो मतलब जो मेरिट हो जाएगी उनका कन्फर्मेशन का मैसेज 24 अगस्त को ही आ जाएगा और 24 अगस्त से 1 अगस्त के बीच में उनके पास मैसेज आ जाएगा। एंड उसके बाद लिखा हुआ है ना नोट में, हाउएवर इन केस ऑफ इनफिशिएंट रिसेप्शन एप्लीकेशन ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द रिक्वायरमेंट नंबर कैंडिडेट ONGC रिवर्स द राइट एक्शन, और ONGC इनका अधिकार रखती है कि अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो उसको ONGC क्या वैकेंसी के पद को बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्निकल एजुकेशन। आप इस पर ज़रूर अप्लाई कीजिए, इसके एप्लीकेशन को अप्लाई करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इसके नोटिफिकेशन की PDF का लिंक भी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्निकल एजुकेशन, और अधिक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।